नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज आइए हम लोग समझ लेते हैं UBA 500 को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि इस पर मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूं, बहुत सारा डायग्राम भी आप सभी को दिखा दिया हूं। इसमें एक एक चीज देखा जाए तो सारा मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लोगों का कमेंट आता है कि इसमें कुछ ऐसा फॉल्ट रहता है जो फंसा देता है, अटका देता है। तो उसका मैं पूरा बोर्ड इस डिस्प्ले पर मैं लगा के रखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें एक एक चीज के लेकर के हम लोग उस पर चर्चाएं करेंगे, उस पर बात करेंगे, ताकि दिमाग में एक एक बात घुसता जाए और सारा डाउट क्लियर होता जाए। तो इसी विषय पर आज हम लोग बात करेंगे, और मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा, बल्कि इसका तो मैं डायग्राम के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं और डायग्राम में एक एक बात समझा भी चुका हूं, लेकिन फिर भी फॉल्ट फंसा दे रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को पूछना ये भी है कि जो ये इसमें रिले लगा है, ये क्या काम का है? इसमें एक छोटा ट्रांसफार्मर जो लगा है उसका क्या काम रहता है? यहाँ जैसे ट्रांसफार्मर लगा है, हम इसको लेकर के ऑल टू वॉल बात करेंगे, हर एक एंगल से इस पर बात करेंगे, ताकि आप लोगों को ये मशीन रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए। आप लोग जैसे लेकर के बैठे हैं वैसे मशीनें बन जाए। इसी विषय पर हम आज चर्चाएं करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस पर बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आउटपुट पर आते हैं और यहाँ से लेकर के बात करते हैं। देखिए, इसमें एक आउटपुट का ट्रांसफार्मर रहता है और एक मेन ट्रांसफार्मर रहता है। अब जैसे ये समझिए तो मेन ट्रांसफार्मर हो गया, यही बोर्ड इस पर भी है, इसमें कट पीस दिख रहा है। तो मैं इसको इसलिए लगा के रखा हूं कि आगे का ये पैनल दिखेगा यहाँ से, और यहाँ आउटपुट का ये चैनल दिख रहा है, ये मेन ट्रांसफार्मर दिख रहा है, आउटपुट ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये छोटा ट्रांसफार्मर है वो दिख रहा है। इसमें एक छोटा बोर्ड ये लगा है, इसका भी बहुत यहाँ रोल रहता है। ये बोर्ड ऑन ना हो तो ये मशीन ऑन नहीं होगा, ये गारंटी है, क्योंकि इससे रेफरेंस सप्लाई कुछ आता है, उससे हमारा ड्राइवर ऑन होता है। तो उस पर भी मैं वीडियो तो पहले बनाया हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं बताऊंगा। तो ये मेन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से मैं लेकर के बात करूँ तो यहाँ से जब हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं बिजली बोर्ड से, तो दूसरी साइड ट्रांसफार्मर की बिजली निकलता है, यानी सेकेंडरी साइड में, वहाँ रेक्टिफायर डायोड लगा करके उसको डीसी बनाया जाता है। फिर कंडेंसर लगा करके उस सप्लाई को फिल्टर किया जाता है, यानी सप्लाई को शुद्ध बना करके यही सप्लाई फ्यूज के जरिए ले आकर के हमारी ये बोर्ड में दिया जाता है। जैसे आपकी बात करूं तो एक सप्लाई मेरा ये है और एक सप्लाई ये है, आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। यही हमारा प्लस और माइनस सप्लाई यहाँ दिया जाता है। और इसमें मैं बात करूं तो ये जो ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं दोनों साइड में, तो दोनों साइड में 5200 यानी दोनों साइड एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं। अब इसकी सप्लाई हम चेक करें तो एक साइड देखेंगे तो बेस और इमिटर पर सप्लाई आएगा, और दूसरी साइड जैसे एक साइड इधर है वहाँ कलेक्टर पर सप्लाई आएगा। ऐसा इसका सर्किट डिजाइन हुआ है और उसी पर बनाया जाता है। तो जिस साइड में कलेक्टर पर सप्लाई जा रहा है तो उसका समझिए इमिटर आउट हो गया, और जिस साइड बेस और इमिटर पर सप्लाई है तो वहाँ कलेक्टर आउट हो गया। वही मिला करके इस आउटपुट को दिया जाता है, और आउटपुट की दूसरे तरफ से हम स्पीकर पर लेकर के जाते हैं, वहीं से हमारा आउट हो जाता है आवाज।
अब इसकी मैं बात करूं, यदि आप सभी को बेस वाइसिंग चेक करना है तो इस पर कैसे चेक करेंगे, इसका भी फार्मूला मैं आप सभी को आज बता देता हूं। जैसे समझिए, जिस साइड में हमारा कलेक्टर पर सप्लाई जा रहा है, वहां हम मीटर का एक वायर ग्राउंड करेंगे और दूसरी वायर से बेस पर हम बेस वाइसिंग चेक करेंगे, तो वहां हमको मालूम गिरेगा। और आप सभी को मालूम है कि बेस वाइसिंग आधा वोल्ट से कम रखना है, और जितना कम पर हमारा अच्छा मशीन बजे उतना कम करके रखना चाहिए, ताकि हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह न जले और मशीन में कोई परेशानी न हो और मशीन हीट भी नहीं होगा। बेस वाइसिंग हमारा कम से कम रहेगा तो आधा वोल्ट तक चलता है। आधा वोल्ट से जितना कम हो उतना फायदेमंद है। आधा वोल्ट से जितना ऊपर रहेगा तो आप समझिए मशीन में आपका हमिंग भी आ सकता है, मशीन हीट भी हो सकता है, लोड पर बजाएंगे तो मशीन जल भी सकता है। अब हमने बताया कि जहां कलेक्टर पर सप्लाई हो वहां बेस पर हम बेस वाइसिंग नापेंगे, एक वायर को हम ग्राउंड से देंगे, दूसरी वायर से हम बेस वाइसिंग तय कर लेंगे, देख लेंगे। अब जिस साइड में हमारा इमीटर और बेस पर सप्लाई है तो हम वहां बेस वाइसिंग कैसे चेक करें, प्रश्न यहाँ ये उठता है। तो वहां क्या करना है, जैसे समझिए हम ग्राउंड से यदि नाप रहे हैं तो हमारे इमीटर पर भी सप्लाई है और बेस पर भी सप्लाई है, तो उस मीटर की वायर को हमको अब ग्राउंड पर नहीं लेना है, एक वायर को बेस पर रखना है और एक वायर को इमीटर पर रखना है। जो हमारा रीडिंग उठेगा वही समझिए हमारा बेस वाइसिंग है। यदि इसमें बेस वाइसिंग आपको कंट्रोल करना है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ एक फ्री सेट दिया हुआ है, इसको घुमा करके आप सेट करेंगे तो सेट हो जाता है। इसमें जो छोटा ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, ज़्यादातर करके 92 और A42 करके ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, और इसमें एक ट्रांजिस्टर 547 यानी 547 भी रहता है। यही सारा ट्रांजिस्टर का ये सीरीज है। इतना ही मैं ये अब समझिए, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ड्राइवर है, ये भी दोनों ट्रांजिस्टर हमारा ड्राइवर में ही आता है, ये सब ध्यान दीजिएगा। ये बीच में जितना है हमारा ड्राइवर है, इसका कुछ बनावट ऐसा रहता है कि यहाँ से समझिए लेकर के सीधे यहाँ चला गया है, यहाँ से फिर ला करके यहाँ घुमाया है, यहाँ से लेकर ऐसे प्रिंट द्वारा घुमाया गया है। इसी में लोग अटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और बात बिगड़ जाती है। दूसरा नंबर बात इसमें क्या होता है, एक परेशानी और आता है, उस चीज को ज़्यादातर अक्सर टेक्नीशियन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसके लिए ये मशीन थोड़ा बनाने में दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या होता है मैं आपको अभी बता दूं। जैसे ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज रहता है 5-6 वोल्ट के करीबन, बल्कि यहाँ 3 वोल्ट भी बन जाए तो रेफरेंस में मशीन ऑन हो जाता है। इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम बता के रखते हैं। ये हमारा रेफरेंस वाला जो वोल्टेज है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये कभी नहीं बनता है, और चाहे ये वायर निकाल भी देंगे तो इधर क्या होता है, इसमें ट्रांजिस्टर जैसे समझिए समझने में फेर हो जाता है, तो एनपीएन की जगह पर पीएनपी और पीएनपी की जगह पर एनपीएन कुछ लोग इसमें भर देते हैं, और यहाँ से कनेक्शन यानी ये सप्लाई नहीं भी आता है, चाहे इसमें कुछ गड़बड़ी भी रहता है, तभी भी ये मशीन बच जाता है। बजता है लेकिन क्लियर नहीं बजता है। उसमें दिक्कत क्या होता है, साफ नहीं बजेगा, आपका बेस वाइसिंग दोनों तरफ का क्लियर नहीं होगा, मशीन की क्वालिटी में नहीं बजेगा और खुल के नहीं बजेगा, ऐसा कुछ परेशानी आती है। लेकिन मशीन बज जाता है, और उसमें जब आवाज़ क्लियर नहीं होता है तो बहुत सारे टेक्नीशियन इसमें अल्टर पल्टर करना शुरू कर देते हैं, इसके जगह पर उसके जगह पर, और ये कंफ्यूज कर देता है। बंद भी नहीं होगा, बजेगा भी, क्लियर बजेगा भी नहीं। ये परेशानी बहुत आता है, क्योंकि जब इसमें मैं लेकर के बैठता हूँ मशीन को,
तो हमारे पास मशीन आता है तो मैं देखता हूँ कि एनपीएन की जगह पर पीएनपी, पीएनपी जगह पीएनपीएन। एक मशीन आया था 547 की जगह पर A42 लगा हुआ था। अब देखिए 47 ट्रांजिस्टर का क्या होता है, नंबर अपनी तरफ करके देखेंगे तो बाएं हाथ वाला कलेक्टर होता है, बीच वाला बेस और दाहिने हाथ वाला मीटर। अब वही A42 A92 की बात हम करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, बाएं हाथ वाला इमीटर हो जाता है, बीच वाला बेस हो जाता है और ये कलेक्टर हो जाता है। अब समझिए 547 की जगह पर कोई 92 लगा दे तो सीधे क्लियर, सीधे मतलब गड़बड़ी हो गया बेस, कलेक्टर और इमीटर का। और ये बात यदि उनको मालूम है कि इसका बेस कौन है और कलेक्टर कौन है, इमिटर कौन है, तो वहाँ वो ट्रांजिस्टर एक बार चल सकता है। जैसे इस पोजीशन में लगा है, इसका नंबर इधर है तो उसको घुमा करके इधर लगा देंगे तो बल्कि मैच कर सकता है। लेकिन ऐसा लोग नहीं लगाते हैं, वो केवल बेस से क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं, सही है कि खराब है यही समझते हैं और उसमें डाल देते हैं, तो इसमें फॉल्ट ये आना चालू हो जाता है। तो यहाँ मैं ये बताना आप लोगों को चाहता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर जहाँ लगा है वही नंबर का लगाएं, और नहीं यदि नंबर हम चेंज कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को समझें कि कैसे, किसका पिन का क्या नाम है, कैसे लगा है, तो उस स्तर से उसको जब हम लगाएंगे तो वहाँ काम कर देगा। इसमें ज़्यादातर मिस्टेक ये आ जाता है। अब समझिए, ये दोनों भी चेक कर लेना है, यहाँ से भी मिस्टेक होता है, ये आईसी भी जाती है, इसको भी बदली कर लेना है। बल्कि कभी कभी इस आईसी पर 15 वोल्ट का मिस्टेक होता है तभी ये काम नहीं करती है। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि 15 वोल्ट यहाँ केवल सिंगल सप्लाई पर ये आईसी चलती है, इसको पॉजिटिव 15 वोल्ट देना रहता है, 12 वोल्ट से 15 वोल्ट 8 नंबर पिन पर। बाकी इसमें नेगेटिव सप्लाई की जरूरत नहीं रहती है। जैसे बाकी सर्किट में क्या होता है कि 4 नंबर पर नेगेटिव, 8 नंबर पर पॉजिटिव, फिर ग्राउंड दे करके इसे क्रिया कराते हैं। लेकिन इसका ऐसा डिजाइन हुआ है सिंगल सप्लाई के पर, यानी 8 नंबर पिन पर 15 वोल्ट यहाँ चेक कर लेना है, उसके हिसाब से आईसी वगैरह चेंज करके ये आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम इसकी बात करें मेन मुद्दे की तो आ जाएं इस छोटे वाले बोर्ड पर। अब समझिए जो इसमें रिले लगा है, एक एक चीज मैं क्लियर करते चलता हूं, इसका काम क्या है। आप लोग इस पर कभी बनाते समय गौर किए हैं कि ये क्यों लगाया जाता है, किस लिए लगाया है, क्या काम है उसका? तो यदि गौर नहीं किए हैं तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को इसका नॉलेज दे देता हूं कि ये क्यों लगा है, कैसे लगा है। देखिए इसमें होता क्या है, जब हम 220 वोल्ट या 230 वोल्ट की जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारा ये रिले अपने मेन पोजीशन में रहता है और कार्य करता रहता है। ये एसी सप्लाई पर लगा हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या होता है, अचानक कभी बिजली बोर्ड से हमारा बिजली बढ़ जाए तो ये क्या होता है, रिले ऑन होता है और मेन ट्रांसफार्मर के जो हमारा प्राइमरी सिरा है उस पर 4 वायर जो लगे हैं उससे कनेक्शन ये जुड़ जाता है। यानी वोल्टेज ज़्यादा भी हमारा हो तभी भी ये हमारा सेट डैमेज नहीं होगा। इसके लिए कभी हमारा ये मशीन जल्दी जल के नहीं आता है। बनाने वाले ने बहुत इसमें टेक्नोलॉजी लगा करके, बहुत दिमाग लगा करके, सेफ्टी रख करके बनाए हैं। ज़्यादा सप्लाई हो जाएगा तभी भी हमारा प्राइमरी को ये रिले ऑन करा करके दूसरे सिरे पर कॉइल पर लेके चला जाएगा, यानी ज़्यादा सप्लाई भी जाएगा तो ये हमारा ट्रांसफार्मर भी डैमेज नहीं होगा, सर्किट भी डैमेज नहीं होगा। प्राइमरी कॉइल का जो हमारा सिरा है उस पर टर्मिनल को बदल देता है, इसके लिए ये हमारा रिले यहाँ लगा हुआ है। ये बात क्लियर हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, जो हमारा रिफरेंस सप्लाई जो बनता है ये कैसे बनता है, इस चीज को आप
यहाँ आज समझ लीजिए। देखिए इसमें लगा क्या है, इसमें 1 2 जो ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, 3 ट्रांजिस्टर, ये 18-15 ट्रांजिस्टर होते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके जगह पर कुछ और नहीं लगाना है। यदि 5 और 7 लगाना है तो फिर उसका जो पिन होते हैं, 3 टांग होते हैं, उसको बदल करके डालना पड़ेगा बेस मीटर देख करके। और 18-15 लगाते हैं तो जैसे खांचा बना हुआ है वैसे डाल देंगे तो वो काम करेगा। ज़्यादा इसमें डैमेज वही तीनों ट्रांजिस्टर होकर के आते हैं। उसके बाद इसमें 2 आईसी लगे हुए हैं, एक इधर ये और एक इधर ये आईसी 393 करके रहता है। यदि वोल्टेज बिगड़ गया, यहाँ नहीं बन रहा है, तो इस आईसी का भी आप समझिए कि खराबी है। अब इसको बनाने के लिए हम आईसी बदल दें, 18-15 बदलें, और यहाँ ज़्यादा कुछ मटेरियल तो है नहीं, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, उसको भी चेक कर लें तो यहाँ सप्लाई हमारा बन जाता है। अब यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई, 6 वोल्ट सप्लाई न बन करके यदि 3 वोल्ट भी आपका बनेगा तो काम आपका हो जाता है। यहाँ कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। यानी हमारा 5 वोल्ट की जगह, 6 वोल्ट की जगह पर 3 वोल्ट, 3.5 वोल्ट भी सप्लाई रहता है तो हमारा मशीन ऑन हो जाता है। दूसरी नंबर बात, एक बात और मैं आप सबको क्लियर करूँ। देखिए इसमें कुछ डैमेज रहेगा, आपको फॉल्ट पकड़ने का तरीका मैं बता रहा हूं कि आप फॉल्ट कहाँ ढूंढेंगे। कभी कभी मालूम नहीं गिरता है कि इधर का फॉल्ट है कि इधर का फॉल्ट है। तो ये मैं एक फंडा आपको आज बता देता हूं जिससे आप लोग ध्यान में रखिए। यदि हम बनाते समय हम समझें कि पहले इधर का फॉल्ट है कि इधर का फॉल्ट है, तो ये 5 वोल्ट वाला कनेक्टर आप निकाल दीजिए, यहाँ से बाहर कर दीजिए। बाहर करने के बाद मशीन चालू कीजिए। यदि मशीन बज रहा है, आपको किर कार पिर पार चू चा करके जैसे भी कुछ बज रहा है, तो आप क्लियर समझ जाइए कि फॉल्ट हमारा यहीं का है, इतना दूर में है, यहाँ से लेकर के यहाँ से। मैं इसमें शॉर्टिंग वगैरह की बात अभी नहीं किया हूँ। शॉर्टिंग निकालने की बाद कभी कभी ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट रहते हैं, मशीन शॉर्टिंग में जाती है, वो सब छूट गया है, एकदम नॉर्मल हो गया है, सब पर वोल्टेज पहुंच रहा है, सप्लाई पहुंच रहा है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि मशीन आपका शॉर्ट बताए और इधर भी चेक करें इधर भी चेक करें, उसकी बात नहीं बता रहा हूँ। पहले शॉर्टिंग निकाल लीजिए। शॉर्टिंग के बारे में मैं बताया हूँ क्या क्या शॉर्ट होता है। ब्रिज डायोड भी शॉर्ट होगा, ट्रांसफार्मर भी शॉर्ट होगा, आउटपुट के ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट होंगे, ये भी दोनों ट्रांजिस्टर शॉर्ट होंगे, शॉर्टिंग बताएगा। ये सब निकालने की बात मैं कर रहा हूँ। सारा आपने ओके कर लिया, उसके बाद आपको क्लियर करना है कि हमारा इस ड्राइवर में इतना दूर में फॉल्ट है कि इस बोर्ड का फॉल्ट है। वो क्लियर करने के लिए आप लोगों को मैं फंडा बता रहा हूं कि इसको आप ओपन कर दीजिए 5 वोल्ट वाला। अब देखिए मशीन आपका बज रहा है का, यदि चीरी मीरी पीरी करके बज रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें फॉल्ट है। तो इसमें फॉल्ट आप ढूंढ लीजिए एक एक करके, जो भी ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस लगे हैं इसको क्लियर कर लीजिए पहले। उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये बेगर लगाए हुए आपका मशीन बजेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बजेगा। जब ये क्लियर हो जाएगा तो यहाँ आप निकाल करके सप्लाई चेक कर लीजिए। यदि 3-4 वोल्ट बन रहा है तो समझिए ये भी बोर्ड ओके है। अब कनेक्टर लगाइए, फिर ये मशीन बजने लगेगा। समझ में आ गया बात मैं क्या बोला? यदि इसको निकालने के बाद चीरी मेरी बज रहा है तो इसी में फॉल्ट है। इसको बना लेंगे और ये निकला रहेगा तो ये बजेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि जब तक यहाँ से रिफरेंस वोल्टेज यहाँ हमारा नहीं पहुंचेगा तो ये ड्राइवर काम नहीं करेगा। क्योंकि मैं सर्किट डायग्राम में आपको बताया हूँ, रिसी बोर्ड पर दिखाया हूँ कि ये रेफरेंस वोल्टेज कहाँ से कहाँ जाता है।
फिर वो ड्राइवर का ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं, एक एक ट्रांजिस्टर करके आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे उसमें सारा चीज़ मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। तो जब यहाँ रिफरेंस वोल्टेज इसको मिलेगा तभी यहाँ के ट्रांजिस्टर जो हमारा काम करेंगे, तो धीरे 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 यहाँ हमारा फिर मेन ड्राइवर पर आ जाएगा। जबकि हमारा रिफरेंस वोल्टेज देखा जाए तो हम यहाँ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक काम होना चालू हो जाता है। मैं अभी शुरू में क्या बोला, इधर दिए हैं तो इधर रहे, इधर से कनेक्शन ऐसा जाता है, इधर से इधर करके फिर आना चालू हो जाता है। इस प्रकार इसका ड्राइवर का गणित इसमें ये लोग बना करके रखे हैं। तो मैं बात कर रहा था यहाँ ये 5-6 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो हमने बता दिया ये IC 18-15 ट्रांजिस्टर जो चेक कर लेना है। अब इसमें एक बात और मैं बता दूं, मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ ये समझिए आप एक चीज और, ये जो ट्रांसफार्मर है, ये बहुत लोगों का हमारे पास कमेंट आता है कि ये छोटा ट्रांसफार्मर क्यों लगाया है इसमें। अब ये छोटे ट्रांसफार्मर से हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई इस छोटे बोर्ड को दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बोर्ड को सप्लाई दिया जाता है, इस बोर्ड को। और यहाँ भी एक कनेक्टर है, आपको इसमें दिखाऊं, देखिए ये देखिए, ये ध्यान दीजिए इसमें, ये मैं घेरा जो मार रहा हूं, इस कनेक्टर से जो हमारा यहाँ सप्लाई आता है, यही सप्लाई निकल करके हमारे बोर्ड में जाता है। ठीक है, अब ये सप्लाई जब यहाँ जाएगा, अब ये बोर्ड क्यों लगा है, एक सेंसर टाइप का समझिए, ये काम कर रहा है। जब तक हमारा इधर से सप्लाई भी नहीं आएगा, इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आउट यहाँ नहीं मिलेगा, तभी भी ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए लगाया है कि ये नाप तौल कर रहा है कि हमारा आउटपुट का सप्लाई सब क्लियर हो गया क्या। जब क्लियर हो गया तब ये काम करना चालू करेगा, अब काम करेगा तो वही हमारा रेफरेंस सप्लाई यहाँ मिलेगा। आप सोचेंगे कि हम इस कनेक्टर को निकाल दें और रेफरेंस सप्लाई वोल्टेज बन जाए, तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी जांचने के लिए लगा है। इधर पहले ये जांच ले कि सप्लाई वगैरह सब सही सलामत आ रहा है का, जब आएगा तभी यहाँ सप्लाई पहुँचेगा। और जब यहाँ सप्लाई पहुँच जाएगा तो इस ट्रांसफार्मर से हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई इस बोर्ड को दिया जाता है कार्य कराने के लिए। तब ये फंक्शन करता है, काम शुरू करता है। काम जब करता है तो हमारा यहाँ रेफरेंस सप्लाई आता है, वही सप्लाई फिर ले करके हमारे ड्राइवर को दिया जाता है। तब जा करके हमारा ड्राइवर का उधर से प्रोसेस चालू होता है और काम बनना चालू होता है, काम करना चालू करता है। तब फिर हमारा सब बेस बाइसिंग वगैरह सब ओके हो जाते हैं और मशीन तगड़ा बजने लगता है। तो इस तरह का ये फार्मूला इसमें लगाया गया है। हम सोचेंगे कि इस वायर को निकाल दें, यहाँ से इसको सप्लाई नहीं दें और इस ट्रांसफार्मर से इसको कार्य करने के लिए सप्लाई जा रहा है, तभी भी हमारा वो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट या 4 वोल्ट जो भी बोले, वो हमारा रेफरेंस सप्लाई नहीं बनेगा। क्योंकि इस बोर्ड को सुरक्षा टाइप का लगाया गया है। सारा सुरक्षा इसी में है कि वो भी इंक्वायरी करता है, जांचता है कि इधर का सब ओके हो गया तो यहाँ सप्लाई पहुँचेगा। ये सप्लाई जब पहुँचेगा तो ये बोर्ड काम करेगा। यानी इसमें हर तरह का सुरक्षा लगा है। जैसे रिले भी लगा है तो सुरक्षा के लिए लगा है, बिजली वगैरह बढ़ गया तो ये ऑन होगा और अपने जगह पर सप्लाई को पहुँचाएगा। उसके बाद इसमें जब इस बोर्ड से जो मैं बताया कि ये सप्लाई जो आ रहा है इसको पहुँचेगा, इसको मालूम गिर जाएगा कि हाँ हमारा 50 वोल्ट या 40 वोल्ट की सप्लाई इस आउटपुट में पहुँच गया, तब यहाँ ये देगा। उसके बाद इस छोटे ट्रांसफार्मर का सप्लाई मिलेगा और ये फंक्शन करना चालू करेगा। वही हमारा ले करके रिफरेंस वोल्टेज कुछ यहाँ बना करके दे देता है। इसमें 2 जीनर रहते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि ये जीनर कितने वोल्ट के हैं। देखिए यहाँ एक कुछ 33 वोल्ट का रहता है और एक 9 वोल्ट का रहता है। यानी दोनों मिला करके हमको 40 वोल्ट का सप्लाई वहाँ बनाना रहता है। तो 40 वोल्ट का यदि जीनर नहीं मिलते हैं, उपलब्ध नहीं रहते हैं, इसके लिए 33 वोल्ट का जीनर
और 9 वोल्ट का लगा करके वही 41-42 वोल्ट सप्लाई वहाँ बना करके दिया जाता है। इसका जीनर का ये वोल्टेज रहता है। आप लोग इस वीडियो से समझ जाइए। उसके बाद यहीं से सप्लाई निकाल करके हमारे पैनल को दिया जाता है इसी छोटा बोर्ड से, जो ये काम करता है। ये रनिंग लाइट वगैरह हो गया, जो भी हो गया, यहीं से सप्लाई इस बेस टेबल को भी दिया जाता है, जो यहाँ बोर्ड लगा रहता है वो काम करता है। तो इस प्रकार का ये सारा UVA 500 और 800 में सिस्टम बना करके रखा जाता है, जो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। यहाँ फ्यूज रहता है मेन सप्लाई के लिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो मेन फंडा इसमें बताने का क्या था, रिले किस काम का है और आपका छोटा ट्रांसफार्मर क्यों लगा है, इस पर मेरे पास बहुत कुछ कमेंट आए थे। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि लोगों का डाउट क्लियर हो जाए और उन लोगों को रिपेयर करने में हेल्प मिले, आसानी से वो लोग बना ले जाए। तो अभी हमारे पास एक मशीन आ गया था इसी में का रिपेयरिंग का, तो उसका फ़ोटो वगैरह निकाल लिया। बीच में कोई मशीन नहीं आ रहा था कि हम उस पर बात करें, क्योंकि फ़ोटो भी तो होना चाहिए बात करने के लिए। तो रिपेयरिंग में मशीन आया, बल्कि वो भी कहीं दूर से आया था, हमारे ख्याल से यूपी से आया था वो मशीन। और उसमें यही हुआ था कि इस पर जो भी ट्रांजिस्टर है अल्टर पल्टर हो गए थे, दूसरे की जगह पर दूसरा, दूसरे की जगह पर तीसरा, ऐसा करके उसमें लगा हुआ था। लेकिन हमें उस बात की मालूमात था कि किसके जगह पर क्या होना चाहिए, और नहीं तो उसका सर्किट डायग्राम तो आप लोगों को बताया ही था। मेरे को आइडिया था कि कहाँ क्या होना चाहिए। हमने देखते ही जब ये कनेक्टर निकाल कर मशीन बजाया, बज गया, तभी हम समझ गए कि इसमें सब अल्टर पल्टर लगा हुआ है। तो हमने एक लाइन से पहले ट्रांजिस्टर ही सीधा करना चालू किया, और कुछ तो खराब निकले और कुछ उल्टा भी। तब जब उल्टा लगेंगे और बार बार उसमें पावर देंगे तो जाहिर सी बात है खराबी हो जाएंगे। तो एक लाइन से सब में एक एक करके डायग्राम के हिसाब से, मतलब जो जहां होना चाहिए उस स्तर से लगाने के बाद जब क्लियर किया तो मशीन एकदम बजना बिल्कुल बंद हो गया। मतलब कारपुर फारपुर जो बज रहा था वही बंद हो गया। फिर इसकी सप्लाई में आया तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ काम नहीं किया, बल्कि यहाँ 3 साढ़े 3 वोल्ट बन ही रहा था, उसी पर लगाया और मशीन ऑन हो गया। और बेस बाइसिंग थोड़ा अल्टर था तो फ्री सेट घुमा करके सेट किया। बहुत तगड़ा बजा, अच्छा बजा, यानी जिनका मशीन था वो बहुत खुश हो गए और लेकर चले गए। तो वही फ़ोटो मेरे पास था, तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ ताकि आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपना तजुर्बा बढ़ा सकें और अच्छा कार्य कर सकें। तो इस प्रकार का UVA 500 का जो भी है हमने आप सभी को दिखाने का कोशिश किया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।